आज की क्लास में हम लोग कक्षा 8वीं विज्ञान का चैप्टर 19 है वायु एवं जल प्रदूषण की समस्या। तो ये आखिरी अध्याय है आपका। तो आइए इसके क्वेश्चंस को हल करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या है, प्रदूषण क्या है, व्हाट इज़ पॉल्यूशन, यानी प्रदूषण की परिभाषा हमें लिखना है यहाँ पे। तो प्रदूषण की परिभाषा हम ऐसे लिखेंगे, वायु जल मिट्टी आदि का हानिकारक पदार्थों की उपस्थिति जो जीवित प्राणियों और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाले, यानी बुरा प्रभाव डाले, वो अवस्था कहलाती है प्रदूषण। समझ में आ गया? वायु मिट्टी और जल पूरी तरीके से खराब हो जाते हैं, जो किसी उपयोग के लिए नहीं रह पाते हैं, तो वैसी स्थिति कहा जाता है प्रदूषण का होना। अब इसके बाद देखिए दूसरा, क्या स्वच्छ पारदर्शी जल सदैव पीने लायक है? इस पर टिप्पणी कीजिए। जी बिल्कुल नहीं, उसमें बैक्टीरिया हो सकते हैं, ठीक है, हानिकारक उस पर जीव हो सकते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को ख़राब कर सकते हैं, वो पीने लायक नहीं है। तो कैसे आंसर करेंगे हम? तो हम ऐसे लिखेंगे, स्वच्छ पारदर्शी जल सदैव पीने लायक नहीं होता क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीव, ठीक है, उसमें सूक्ष्म जीव हो सकते हैं जो हमारे नंगी आंखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं, जो पीने से हम बीमार हो सकते हैं। आंसर हो गया। तीसरा देखिए, क्या आपके आसपास स्वच्छ जल की आपूर्ति हो रहा है? इस पर प्रकाश डालिए। तो हमारा आंसर होगा हाँ, हमारे घरों में लगा चापाकल से तथा सरकार की जो योजना है नल जल की योजना से स्वच्छ पीने लायक जल की आपूर्ति हो रही है। इसके बाद देखिए अगला चौथा सवाल, शुद्ध वायु और प्रदूषित वायु में क्या अंतर है? तो दोनों में अंतर बताना है, काफ़ी आसान सवाल है ये। तो आपको लिखना है ऐसे, शुद्ध वायु में सभी घटकों यानी गैसों के जो सभी घटक होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, यानी ऑक्सीजन मुख्य रूप से देखा जाए उसका बैलेंस होता है, यानी संतुलित रहती है, हानिकारक गैसों से मुक्त होती है शुद्ध वायु की बात की जाए, श्वास लेने के लायक होती है शुद्ध वायु। और दूसरी तरफ देखा जाए प्रदूषित वायु यानी अशुद्ध वायु अवांछित गैसों और धूल कण मिट्टी धुएं आदि से क्या होती है, अशुद्धियों से भरी होती है, ये सांस लेने लायक नहीं होती है, जो हमारे लिए क्या है, नुकसानदायक है। ठीक है, तो दोनों में अंतर यही हो गया। इसके बाद देखिए पांचवा, एसिड रेन यानी अम्ल वर्षा कैसे होती है? टिप्पणी कीजिए और इसके प्रभाव की चर्चा हमें करना है। तो अम्ल वर्षा की परिभाषा हम यहाँ से करेंगे। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड SO3 SO2, ठीक है, के साथ साथ नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी तेल शोधक कारखाने से निकलते हैं। जो फैक्ट्रियाँ होती हैं उनसे धुएँ निकलते हैं, वायुमंडल में चले जाते हैं ऊपर, ठीक है। तो वायु में ये जल वाष्प से क्रिया करते हैं, यानी जल से क्रिया करते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल ये अम्ल वर्षा में शामिल होते हैं, यही अम्ल शामिल होते हैं जो काफ़ी खतरनाक है, ठीक है। ये वर्षा के जलीय ये वर्षा के जल अम्लीय बना देते हैं, जिससे हम अम्ल वर्षा कहते हैं। तो अम्ल वर्षा की परिभाषा हो गई। अब ये बताना है कि इससे नुकसान क्या है। तो एक सीधा नुकसान आपको ये दिख रहा है कि ये संगमरमर यानी ताजमहल की सुंदरता को ये नष्ट कर रहा है, ठीक है, उसमें काले धब्बे पड़ रहे हैं। तो पहला नुकसान ये हो गया, और आपको लिखना है यहाँ से, और नुकसान में अम्ल वर्षा पेड़ पौधे की पत्तियों को क्षति पहुँचाता है, इससे प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी आती है जो प्लांट करते हैं, लोहा जैसी धातुओं को क्षरण हो जाता है यानी उसमें जंग लग जाता है, वायुमंडल में इसकी उपस्थिति से धूम कोहरा बनता है यानी धुआं और धूल कण जो होते हैं, ठीक है, धूल कोहरा कहा जाता है सफ़ेद, जिससे दृश्यता प्रभावित होती है, जिसे हम कोहरा भी कहते हैं। तो ये अम्ल वर्षा के क्या है, हानिकारक प्रभाव हो गए, ये आपको करना है। अगला सवाल देखिए 6 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा पौधा घर गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव में जो गैसें शामिल होती हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, लेकिन नाइट्रोजन शामिल नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। 7वां देखिए, ताजमहल की सुंदरता को ग्रहण लग रहा है, इस कथन पर प्रकाश डालिए, यानी सुंदरता कैसे उसको खराब हो रही है सुंदरता, तो ये अम्ल वर्षा के कारण होती है। आइए लिखते हैं। तो आपको यहाँ से करना है, यह चिंता का विषय बना हुआ है कि आगरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर मथुरा का तेल शोधक कारखाना है, जिसकी स्थापना, ठीक है, 1973 में की गई, जो प्रतिदिन 20 से 30 टन सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल को देता है। ये प्रदूषण है, इसी कारण आगरा के वायुमंडल के सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई, और सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड तेल शोधक कारखाने से निकलते हैं, जो क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं जल वाष्प से क्रिया करके। तो ये क्या करते हैं कि जो सफ़ेदी होती है, ठीक है, संगमरमर की, उसे क्षति पहुंचाते हैं, उसमें काले धब्बे पड़ रहे हैं। बस यहाँ तक आपको कर लेना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये इसके बारे में हो गया।
अगला सवाल देखिए 8वां, जल की उपयोगिता बताइए। जल क्या उपयोग है हमारे जीवन में वो बताना है। इसका शुद्धिकरण, हम इसे शुद्ध कैसे कर सकते हैं, ठीक है, कैसे किया जाता है पीने के लिए वो बताना है। तो ऐसे लिखेंगे, जल ही जीवन है, यह पूर्णतः सत्य है। हमें जल की आवश्यकता कदम कदम पर होती है। पीने के लिए, भोजन बनाने के लिए, बर्तन सफाई, स्नान इत्यादि कार्यों के लिए उपयोगिता है। जल को शुद्धिकरण करना आसान उपाय है। पीने से पूर्व उबाल लेना या फिल्टर करना एक सी प्रक्रिया है। समझ में आ गया। इसके बाद अगला सवाल देखिए 9 नंबर, यदि हम प्रदूषित जल पिए तो क्या होगा, तो हम बीमार पड़ जाएंगे। तो आंसर लिखेंगे, प्रदूषित जल पीने से अनेक प्रकार की बीमारियां हम ग्रस्त हो जाएंगे, जैसे पीलिया यानी जॉन्डिस कहा जाता है, ठीक है, गंदे पानी पीने से होता है, डायरिया होता है, हैजा इत्यादि, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो आइए इसके बाद हमें सही और गलत का चयन करना है, ट्रू एंड फॉल्स का चुनाव करना है। तो पहला देखिए, संसार के 25% जनसंख्या को निरापद पेयजल नहीं मिलता, ये बिल्कुल सही है, यानी ट्रू है, नहीं मिलता शुद्ध पानी पीने के लिए। अगला सवाल, ठीक है, ख नंबर, गर्म जल भी एक प्रदूषण होता है। गर्म जल कोई प्रदूषण नहीं होता, ये फॉल्स हो गया। क नंबर, जुलाई माह में प्रति वर्ष वन महोत्सव मनाया जाता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो जुलाई में वन महोत्सव मनाया जाता है, वृक्षारोपण किया जाता है जुलाई के महीने में। अगला सवाल, अम्लीय वर्षा खेतों की मिट्टी को प्रभावित करता है, जी बिल्कुल सही है, खेतों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को नष्ट करता है अम्ल वर्षा, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, टी हो गया। 11 नंबर सवाल देखिए, वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय हमें बताना है। तो हम यहाँ से करेंगे वायु प्रदूषण के रोकने के उपाय। देखिए, वायु प्रदूषण का कम किया जा सकता है वाहनों की अच्छी हालात में रखने से अथवा ईंधन रहित वाहन चलाने से, जो प्रदूषण कम करते हैं। घरों में धुआं रहित चूल्हा प्रयोग करना चाहिए। ऊर्जा की प्राप्ति के लिए ऐसे साधनों का प्रयोग होगा जिससे वायु प्रदूषण कम हो। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वरीय ऊर्जा आदि का प्रयोग करना चाहिए। 12 नंबर देखिए, रेखा चित्र डायग्राम द्वारा पौधा घर, ठीक है, पौधा घर प्रभाव को हमें दिखाना है। देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट के तहत कार्य करता है पौधा घर, ठीक है, यानी ग्रीन हाउस। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो गर्म वातावरण में ये पैदावार उत्पन्न करते हैं। तो आपको यहाँ से करना है, कुछ हरे पौधे गर्म वातावरण में ही पनपते हैं, उनके लिए शीशे की दीवारों से निर्मित एक घर बनाया जाता है जिसे हरित गृह या पौधा घर कहते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको बढ़ाकर लिख लेना है, ठीक है, यहाँ तक, और आपको ये पिक्चर आपको बना लेना है, ठीक है। आप चाहे तो ये भी बना सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 क्या है, कणिकाओं द्वारा होने वाले प्रदूषण की चर्चा करें। तो 13 का आंसर हम यहाँ से करेंगे। देखिए, वायुमंडल में ढेर सारी गैसों के अलावा कुछ ठोस पदार्थ भी होते हैं, ठीक है, जो गैसों में मिलकर तैरते हैं। तो कणिकाओं का सीधा मतलब आपको समझना है धूल कण, निलंबन होते हैं, ठीक है। तो इन कणिकाओं का व्यास 0.02 से 100 मिलीग्राम मीटर होता है, यानी बड़े होते हैं। ये अत्यधिक समय तक वायुमंडल में निलंबन रहने से दृढ़ता को घटाते हैं, धूल पैदा करते हैं। ये इस्पात निर्माण, खनन, ताप विद्युत संयंत्रों से, सीमेंट उद्योग से निकलते प्रदूषण है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको समझ में आ गया। अगला सवाल चौथा, अगला सवाल देखिए 14 नंबर, भोपाल गैस कांड क्या है वो बताना है। भोपाल गैस कांड 1984 में घटित एक रासायनिक दुर्घटना है, ठीक है, ये बात लिखते हुए आपको यहाँ से करना है। भोपाल गैस कांड सारी दुनिया में औद्योगिक विकास के चेहरे में गहरी काली पोत गया है। कीटनाशक दवा बनाने वाली यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री मिथाइल आइसोसाइनेट नामक द्रव ताप बढ़ जाने से गैस बन गया और इससे रिसाव होने से सांस लेने के साथ फेफड़े में भर गई, फेफड़े में पानी भर गया, सांस फूल गया, दम घुटने लगा, हजारों लोग मारे गए, ठीक है। ये एक क्या है, रासायनिक दुर्घटना है। 15 नंबर देखिए, पृथ्वी को बचाने के लिए पर्यावरण संरक्षण आवश्यक है, इस पर प्रकाश डालिए। तो इसका आंसर लिखेंगे, पृथ्वी को बचाने के लिए पर्यावरण संरक्षण आवश्यक है क्योंकि हमें जीवित रहने के लिए वायु, जल, ठीक है, का होना पहली आवश्यकता है। पृथ्वी पर वायुमंडल वायुमंडल में अधिक मात्रा में हवा, पानी है और इसी कारण वृक्ष, पशु और मनुष्य हैं। अगर ये सब नहीं होंगे तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। अतः ये सभी को पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए, ठीक है, और प्रदूषण होने से बचाना चाहिए। इसका आंसर हो गया। आइए मिलान करते हैं इसका आखिरी सवाल 16, ठीक है।
तो हम भरेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, ये रक्त में ऑक्सीजन की ये क्षमता को क्या करता है, इसे घटाता है। क्लोरीन ये क्या करता है, फेफड़े को ख़राब करता है। सल्फ़र डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा का यही कारण है, ठीक है, सी का डी होगा। और डी धूल कणिकाएँ, ये आँखों में जलन और खुजली उत्पन्न करता है। तो समाप्त होता है आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ सारे सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।